Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, टॉपिक या क्वेश्चन पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सुओ मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा सुओ मोटो का, तो इसको भी मैं आज डिस्कस करूँगा अपने इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले एज़ यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स। और मेरे जो लेक्चर्स हैं वो मैं अपने नोट्स से आपको बताता हूँ आपकी आसानी के लिए, चूँकि मेरे पास इसके ऊपर बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि हमें क्वेश्चन वाइज भी बताया करें, तो मैंने अब टॉपिक से हटकर क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ, प्रीफेस या इंट्रोडक्शन से लेकर प्रीक्लूड या कंक्लूजन तक बिल तरतीब। तो लिहाजा ये मैं अपने नोट्स से आपको लेक्चर डिलीवर करता हूँ, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि अगर आप मेरे नोट्स ही परचेज़ करें, मेरे नोट्स से पढ़ें, क्योंकि आप लेक्चर मेरे ले रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी समझने में भी और एग्ज़ाम के अंदर लिखने में और इसको एक्सप्लेन करने में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर एंड फंक्शन, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिलाई आर्टिकल 176 टू ऑनवर्ड 191। सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक आइनी अदारा है। आइनी अदारे से क्या मुराद है? एक होते हैं बेसिक हमारे डिपार्टमेंट्स, बेसिक अदारे, पुलिस, उसके अलावा हमारा जो और ACDC का सिस्टम है, हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, और कुछ अदारे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट कहलाते हैं। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटीज़, इन केस ऑफ एनी क्रिटिकल सिचुएशन, अल्लाह ना करे अगर किसी मुल्क के ऊपर कोई ऐसी नौबत आ जाए कि उस मुल्क के ऊपर कोई दूसरा मुल्क कब्ज़ा कर ले, उसके आइन को ख़त्म कर दे, उसके आइन को रिपील कर दे या ओमिट कर दे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जितने भी आइनी अदारे होंगे, जितनी भी आइनी कोर्ट्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, आइनी पोजीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, जो भी आइन से रिलेट है, अगर उस मुल्क के आइन को ख़त्म कर दिया गया तो जो भी आइन से रिलेट डिपार्टमेंट, सीट्स, इंडिविजुअल या कलेक्टिव हैसियत के अंदर होंगी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी। बट जो एग्जेक्टिव या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं लाइक सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, पुलिस, तो वो वर्किंग के अंदर रहेंगी, वो काम करती रहेंगी नेक्स्ट ऑर्डर आने तक, उस स्टेट का या उस गवर्नमेंट का या उस मुल्क का या कोई और, जब तक कि नया प्रोसीजर लॉ नहीं आ जाता। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक आइनी अदारा है, एक आइनी कोर्ट है, आइन के तहत ये वजूद में आई है और इसी आइन के तहत ही ये वजूद में रहेगी। इस आइन को प्रोटेक्ट करना, इस आइन की प्रोटेक्शन करना, इस आइन को अकॉर्डिंग इस्लाम पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग इस्लाम कानून साजी करना, इस्लाम से बालादर कोई कानून ना जाए, इस तमाम चीज़ों को देखना, चेक एंड बैलेंस रखना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। ये ना सिर्फ आइन की प्रोटेक्शन का काम करती है, उसके अलावा ये लोअर जो जुडिशरी है, लोअर कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस का काम करती है। लोअर जुडिशरी के जो जजेज़ हैं, जो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, ऑनरेबल जो जस्टिस हैं या ऑनरेबल जज साहिबान हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करती है। इसका एक जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक डिपार्टमेंट है जो जजेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस, उनके करप्शन को या उनकी और इलीगल मैटर्स को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर भी मैं एक फर्दर लेक्चर्स क्वेश्चन की सूरत में बनाऊंगा। इन शॉर्ट आपको बताते चलो कि वो भी सुप्रीम कोर्ट का अदारा है और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो हेड करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट को हेड करता है। CJ पाकिस्तान वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी हेड करता है। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होगा, जो सुप्रीम कोर्ट को लीड करेगा, जो एड्रेस करेगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली 17 जजेस होते हैं, उनमें से जो मोस्ट सीनियर जज होगा, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है जहाँ पर किसी की मदाखलत नहीं होती, जहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करता। जो जितना सीनियर है वो खुद ब खुद CJ बनेगा। CJ से मुराद चीफ जस्टिस, और 65 ईयर की एज में जैसे ही वो कंप्लीट करेगा तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो मोस्ट सीनियर होगा वो खुद ब खुद CJ बन जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ जज, पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज़ यूजुअल पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। एक क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की, वो ये है कि मुस्लिम होना, मुसलमान होना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। एज ए हाई कोर्ट का जज हो, 5 साल तक, कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो, या कम से कम 15 साल उसकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है। ओथ ऑफ द ऑफिस, जैसे ही कोई भी ऑनरेबल जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा,
उसका जो ओथ है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान लेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जज, इसकी जो अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन है वो भी सदर पाकिस्तान करेंगे, उसको जारी करेंगे। रिटायरिंग एज 65 ईयर जो होगी, 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज होगी, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा, उसकी रिटायरमेंट का अपनी का ऐलान करेगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस, किसी भी चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में, अगर वो मुल्क में मौजूद नहीं है, किसी बाहर किसी दौरे पर गया हुआ है या किसी और सिचुएशन के अंदर उसका ओहदा खाली हो गया, तो जो मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस होगा वो खुद ब खुद एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाएगा। एडहॉक जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके या उसको उनसे मशावरत करके भी कुछ जजेस को सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक बेसिस, जो आर्जी और वक्ती तौर के ऊपर जिनको जज लगाया जाता है, उनकी सिफारिश कर सकता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अपीलेंट जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास एक तो इख्तियार, जुरिसडिक्शन से मुराद होता है आपका दायरा इख्तियार, आपकी दायरा समात, आपका दायरा इख्तियार जो है सुनने का वो कितना है। अपीलेंट जुरिसडिक्शन, सबसे पहले जितनी भी लोअर कोर्ट से फैसले होकर आएंगे उनकी अपील का दायरा समात जो है, इख्तियारी समात जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट से जो भी मामला जो हैं वो केसेस जो हैं वो किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में चलते चलते ऊपर आए हैं, तो उनकी अपील का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से मुराद ये होता है कि पहली हेयरिंग, पहली सुनवाई, पहली समात, फर्स्ट हेयरिंग। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से मुराद ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले के ऊपर नोटिस लेकर उसको इमीडिएटली खुद सुन सकती है, जैसे कि ये काम एक मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट करती है, उसी तरह से वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है कि ये किसी भी केस को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नोटिस लेकर, जिसको हम सो मोटो एक्शन भी कहते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले के ऊपर सो मोटो या डायरेक्ट एक्शन लेकर उस केस को सुन सकती है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर फर्स्ट हेयरिंग के तौर के ऊपर। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी होती है कि वो प्रेसिडेंट को या पार्लियामान सिस्टम को, प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस दे सकती है कवानीन के मुताबिक, कानून साजी करते हुए कौन से कानून की किस तरह से कानून साजी की जाए, कौन सा कानून इस्लामिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट तो नहीं है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट तो नहीं है, या पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी आइन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस फराहम करती है प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को। सो मोटो जुरिसडिक्शन, बहुत बार आपने वर्ड सुना, सो मोटो ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, सो मोटो ले लिया। सो मोटो का बेसिक, ये जो लातीनी टर्म है, लातीनी वर्ड है, इसका जो बेसिक मतलब है, जो बुनियादी इसके मीनिंग है वो ये है टू डू एंड डन। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, करने का और हो गया। सो मोटो का बेसिक मतलब है कि करने का हुक्म देना और हो जाना। किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी इम्बिग्विटीज़ की सूरत में, किसी अनस्टेबिलिटी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट किसी डिपार्टमेंट के ऊपर, किसी काम के ऊपर सो मोटो का जब नोटिस जारी करती है, सो मोटो से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसा काम गलत हो रहा है, इलीगल हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, या हो तो कानूनी रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ कमियाँ, कोताहियाँ या पेचीदगियाँ मौजूद हैं, तो ऐसे मामला के अंदर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेती है, उसका नोटिस लेकर उस केस को या उन लोगों को, उस डिपार्टमेंट को डायरेक्टली अपने पास तलब कर लेती है और फिर उसकी हेयरिंग करती है, उसकी सुनवाई करती है, और देन अकॉर्डिंग लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट फराहम करती है। रिविजनल पावर्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास रिविजनल पावर है, रिवीजन की पावर है, रिव्यू की पावर है। रिवीजन से मुराद ये होता है, रिवीजन अगर आप लोगों ने अपील को पढ़ा होगा, जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, अपील, रिव्यू और रिवीजन। रिवीजन के अंदर ये होता है कि जहाँ पर अपील लाए नहीं करती, जहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते, वहाँ पर आप लोअर कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जब अपर कोर्ट में जाते हो तो रिवीजन में जाते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि वो किसी भी रिवीजन को सुन सकती है। रिव्यू से मुराद ये होता है कि सेम कोर्ट के अंदर ही आप दोबारा से केस फाइल करते हो कि इसके अंदर कुछ मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो दोबारा से इसको हेयर किया जाए, सुना जाए। तो रिवीजन की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और रिव्यू की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम है वो ये भी है कि वो फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करे। अगर प्रेसिडेंट किसी जगह के ऊपर इमरजेंसी इन्फोर्स करता है तो वहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल राइट को अगर सस्पेंड किया गया तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सो मोटो, जो भी मैंने बताया, सो मोटो एक्शन लेकर उन फंडामेंटल राइट्स को बहाल करवाएगी, उनकी जो सस्पेंशन है उसको कलअदम करार देगी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि मुल्क के अंदर जो अवाम है, जो लोग हैं, इनके फंडामेंटल राइट का तहफ़्फ़ुज़ करना, ताकि गवर्नमेंट, स्टेट या स्टेट मशीनरी किसी भी शख्स के फंडामेंटल राइट की वायलेशन ना करे। अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया गया तो विदिन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ये उसके फंडामेंटल राइट्स के अंदर शामिल है। किसी भी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट ना किया जाए, उसके फंडामेंटल राइट के अंदर शामिल है। किसी भी शख्स को जब अरेस्ट किया जाए तो उसको बताया जाए उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर शामिल है। तो ये और जितने भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। टू इशू डायरेक्शंस, किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी एम्बिग्विटीज़ के ऊपर डायरेक्शन फराहम कर सकती है, डायरेक्शन जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट।
रूल एंड रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के ये भी बेसिकली पावर्स हैं कि वो किसी भी अदारे के, डिपार्टमेंट के, किसी फेडरेशन के, लेजिस्लेटिव बॉडी के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी वज़ा कर सकती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी वर्डिंग है, कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी लाइन है जिसके ऊपर कन्फ्यूजन है कि कैसे इसको किया जाए, कैसे इसको हल किया जाए, क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए, तो ऐसी सूरत में भी डिपार्टमेंट लोग सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी में सो मोटो लेकर उस वर्ड की, उस लाइन की, उस पैराग्राफ की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि इसका ये मतलब है और इसको इस तरीके से डील किया जाए और इस तरीके से इसको लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर सकती है किसी भी लॉ की। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन होती है, इसकी एक प्रोटेक्टिव बॉडी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसी इलीगल चीज़ शामिल ना की जाए, अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम कोई चीज़ शामिल ना की जाए, तो इन चीज़ों को देखना, इसकी चेक एंड बैलेंस रखना भी सुप्रीम कोर्ट के बेसिक पावर्स के अंदर शामिल है। ट्रांसफ़र द केस, किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हैव बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी फैसला होगा, वो पाकिस्तान की जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं, लाइक हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, इवन सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, उन तमाम के ऊपर एज ए लॉ वो बाइंडिंग होगा, एज ए कानून वो उनके ऊपर इन्फोर्स होगा। नेक्स्ट हेडिंग प्रीक्लूडेड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।